नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। अगले 3 दिनों में किस तरह की बारिश होगी इसकी बात करूंगा मैं। और दोस्तों, लगातार मेरा प्रयास होता है कि मौसम की क्या स्थिति रहे, चाहे मानसून सीज़न हो या मानसून के पहले बाद का सीज़न या सर्दियों का मौसम। मैं प्रयास करता हूं कि हर बदलाव के बारे में आप तक जानकारी पहुंचे, और इसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं। और आप भी जुड़े रहते हैं, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और कई मित्रों ने मेंबरशिप के तौर पर ज्वाइन किया है, मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समय 46 मेंबर हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप मौसम तक के सहयोगी या साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जो भी ठीक लगता है आप चुन सकते हैं। और साथ में एक निवेदन शुरुआत में और करना चाहूँगा कि अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन मौसम की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो पहुँचता रहे। और वीडियो पहुँचे तो देखिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं क्या स्थिति रहेगी। उससे पहले आपको बता दूं कि फिर से बारिश के आंकड़ों में सुधार हुआ है। जो 5% पर पहुंचा था पैन इंडिया रेनफॉल का डेटा सरप्लस में, सामान्य से 5% ऊपर तक ही था, 15 से घटकर 5 पर आया था, वो अब फिर से बढ़कर 8 पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि बीते 2 दिनों में बरसात कई जगहों पर हुई है। जो डिप्रेशन आया था उसके कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तथा राजस्थान के भागों में अच्छी बरसात हुई है, जिसके कारण आंकड़ों में सुधार हुआ है। पैन इंडिया जो रेनफॉल का डेटा है वो 8% सरप्लस हो गया है। 408.9 की जगह पर 440 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत भर में। ये 1 जून से लेकर के 27 जुलाई तक का आंकड़ा है। इसमें दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 3% ज़्यादा बारिश हुई है, ये आप देख सकते हैं, 3% अधिक बरसात हुई है। मध्य भारत में 26 और उत्तर भारत में 20% अधिकता है। इससे पहले हमने देखा था कि दोनों बराबर पर पहुंच गए थे, लेकिन मध्य भारत में इसलिए बारिश बढ़ी क्योंकि डिप्रेशन मध्य के क्षेत्रों को ज़्यादा बारिश देते हुए आगे बढ़ा है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। उत्तर भारत में 20 और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 24% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। ये कमी कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को और कृषि से जुड़े तमाम विशेषज्ञों को, देश के नीति निर्माताओं को, सरकारों को, राज्य सरकारों को सोचने पर विवश करते हैं ये आंकड़े कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार बरसात का कम होना, बिहार, पूर्वी यूपी में बरसात का कम होना, राजस्थान में बारिश का बढ़ना, क्या ये जो क्लाइमेट साइकिल है उसके बदलाव का संकेत है? अगर उसके बदलाव का संकेत है तो इन जगहों पर, पूर्वोत्तर में भी, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों में भी और राजस्थान के भागों में भी, सभी जगहों पर खेती के लिए जो भी किस्में, चाहे वो बागवानी हो या फूल हो या सब्जी हो या फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न हो, सभी के लिए नई तरह की किस्मों की आवश्यकता होगी और उनकी देखरेख या उनके मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। और साथ में यहाँ कुछ और वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, किस तरह से कम बरसात में चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अब जो सिचुएशन बन रही है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और संभावना ये है कि इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में देश के बाकी हिस्सों में, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और कुछ फुटहिल्स पर, पूर्वी भारत के ये जो और पूर्वोत्तर के तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ को छोड़ दें तो देश के ज़्यादातर भागों में ऐसा लग रहा है कि मानसून में ब्रेक की कंडीशन आ रही है। और ये पहला मौका होगा, क्योंकि इससे पहले हमेशा मानसून जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो लगातार राजस्थान से लेकर झारखंड के बीच में ही मुख्यतः बनी रही है। कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, बस इतना ही हुआ है। लेकिन इधर पूरब में, बिहार के क्षेत्रों में नहीं गई, अरुणाचल में नहीं गई, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंची, जिसके कारण मानसून में ब्रेक की कंडीशन नहीं हुई है। तो अब सिचुएशन बदल रही है, लेकिन अभी 2-3 दिन मध्य भारत के कई भागों में, पूर्वी भारत के कई भागों में बरसात होने की संभावना है। आज की स्थिति उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, गंगा का मैदानी बेल्ट इंक्लूडिंग बिहार, यहाँ पर मौसम बदल रहा है, बादल आ रहे हैं, हवा में नमी बढ़ गई है, बारिश होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों और उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर बारिश अच्छी खासी हो सकती है, हल्की से मध्यम। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की घाटी रीजन में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद या लद्दाख में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। पंजाब, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश पूरा और साथ में बिहार के क्षेत्रों में, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें आज गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य बरसात से कम होने के आसार हैं। जो आंकड़े सामान्य से कम वाले हैं, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में इन आंकड़ों में और गिरावट हो सकती है, जिस तरह की बरसात दिखाई पड़ रही है। मध्य और उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, यानी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी आज बादल हैं और कल भी बरसात हुई है।
यहाँ पर आज भी बरसात होने की संभावना है। हो सकता है कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, चूरू का जो रीजन है, और फजीलका, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का हरियाणा का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर भी कुछ बादल बनेंगे। नमी यहाँ पर भी है। WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी नमी तो लेकर आ रहे हैं, और वो थोड़ी नमी यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट। तो थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर, बूंदाबांदी, पासिंग शावर हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में, ओडिशा के उत्तरी जिलों में बरसात के आसार हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा प्रभावित होगा। कोंकण, गोवा में लगभग सभी जगहों पर बरसात के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले कम हो रही है। तो मुंबई और पुणे से लेकर इधर नागपुर तक, इसके ऊपर के रीजन में बरसात हो सकती है। पालघर से लेकर गोवा और सिंधुदुर्ग तक बरसात हो सकती है। इसी तरह से गुजरात का जो पूर्वी रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, डांग, तापी, भरूच, इन सभी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में चांसेस बारिश के नहीं है। महाराष्ट्र के अगर बारिश हुई भी सौराष्ट्र और कच्छ में, तो बूंदें पड़ेंगी या फिर पासिंग शावर थोड़े समय के लिए। ज़्यादा देर तक रुक करके अच्छी बरसात की, पानी बह रहा है नालियों में और सड़कों पर काफ़ी बहाव है पानी का तेज, वैसी बारिश फिलहाल संभावित नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश कम हो रही है। वैसे भी बरसात इस बार दक्षिण भारत के ज़्यादातर जिलों में फ्रीक्वेंसी कम रही है, क्वांटिटी भी कम रही है। और अभी जो संभावना दिखाई दे रही है अगले एक सप्ताह तक, यानी जुलाई के आखिरी 3-4 दिन और उसके बाद अगस्त के शुरुआती कुछ दिनों तक, यहाँ पर दक्षिण भारत में मानसून के एक्टिव होने के आसार बहुत कम है। सिर्फ ऑफशोर ट्रफ पर थोड़ी उम्मीद है, जो कि कोंकण, गोवा से लेकर या गुजरात से लेकर केरल के उत्तरी भागों तक सक्रिय है, और इसी वजह से यहाँ पर तटों पर कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बरसात होगी। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में हो सकता है थोड़ी बहुत बौछारें गिर जाएं। बाकी जगहों पर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के रायलसीमा रीजन, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ पर कम उम्मीदें बारिश की दिखाई दे रही हैं। कल यानी 29 जुलाई को आप देखिए, दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। दक्षिण भारत में वही स्थिति बनी हुई है। रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी थोड़ी बहुत संभावना बढ़ सकती है बूंदाबांदी की, और तटों पर उसी तरह का सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ मुंबई और पुणे से लेकर गोवा के बीच में बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात में भी, सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में भी बरसात में कमी आ जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर बरसात का क्रम बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं उत्तर के क्षेत्रों में है। उत्तर मतलब ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, शाजापुर, अशोकनगर, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस हैं। और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, सिंगरौली में संभावना है। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी जिलों में, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, जबकि बिहार के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। लेकिन अभी भी बिहार को उस तरह से मानसून नहीं भिगो रहा है जिस तरह की लंबी प्रतीक्षा बिहार के लोगों ने की है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों पर जैसे लग रहा है कि मानसून को कुछ संकोच हो रहा है यहाँ पर बरसने में। तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बरसात बढ़ रही है। चांसेस आज और कल भी अच्छे बारिश के हैं कई जिलों में। इसी तरह से पश्चिमी क्षेत्रों में तेज़ बारिश हो सकती है, और पूर्वी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना है। हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद, साथ ही साथ नूह में और आसपास के रीजन में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार कल भी रहेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं 30 जुलाई की। 30 जुलाई को आप देखिए, 30 जुलाई को दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ज़्यादा संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश होगी। कोंकण, गोवा पर या तटीय पश्चिमी घाट पर थोड़ी बहुत बरसात मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में, कोचीन के बीच में होगी। आंतरिक रीजन में यहाँ पर भी बारिश कम होगी। महाराष्ट्र में भी कम होगी, गुजरात में चांसेस कम है, पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। तो ये वाला हिस्सा अब सक्रिय रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान, यहाँ से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार और पंजाब, हरियाणा तक, इन क्षेत्रों में बरसात होती रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में तीसरे दिन भी बरसात के आसार बने हुए हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार, और फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मौसम की जानकारी नियमित रूप से चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और फॉलो करते रहिए। फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचे, आपको ढूंढना ना पड़े। सभी मित्रों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।